हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी टेक एंड न्यू इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एच पी टी टी टैट आर्ट्स का जो नवंबर 2023 में पूछा गया था। तो ये उसका सेक्शन 3 है, सोशल स्टडीज़, जिसमें लगभग 60 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जीके के। तो आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप नवंबर 2024 टैट की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। तो जो सोशल स्टडीज़ का सेक्शन है 3, इसमें लगभग 60 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को कंप्लीट देखें, ताकि आपको जो है हर क्वेश्चन समझ आ जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो ये 60 क्वेश्चन हैं जीके के सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, सब कुछ जो है मिक्सअप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी रात किस तारीख को होती है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 22 दिसंबर। तो जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपने ये ध्यान में रखना है कि लंबी रात और लंबा दिन, तो इनकी तारीख क्या है, अलग अलग है। अगर आपसे लंबी रात की बात क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने 22 दिसंबर का ऑप्शन जो है चूज़ करना है। अगर क्वेश्चन में सबसे लंबा दिन किस तारीख को होता है, तो अगर ये पूछा जाए तो इसका जो राइट आंसर है वो है 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर के बीच अधिकतम दूरी होती है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑन इक्वेटर। तो भूमध्य रेखा पर जो है देशांतर के बीच जो है अधिकतम दूरी होती है, और सबसे कम दूरी जो है ऑन पोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस देश में है? तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो फ्रांस भी हो सकता है। अगर हम अकॉर्डिंग टू नेट की बात की जाए तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा टाइम जोन बताता है। अगर हम बुक की बात की जाए तो उसमें जो है रशिया दिया गया है। तो ऑफिशियल आंसर की के अनुसार जो है इसका कोई भी आंसर नहीं दिया है, लेकिन अगर हम बुक की बात करें तो रूस का जो है सबसे ज़्यादा टाइम जोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध डेजर्ट गोबी स्थित है? तो ये मरुस्थल जो है मंगोलिया में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हवा का वेग सबसे ज़्यादा किसका है? तो जो बवंडर है उसका वेग जो है सबसे ज़्यादा होता है। तो टॉर्नेडो का जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है, वेलोसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर में कौन सी खाई स्थित है? तो जो मेरियाना है, मेरियाना ट्रेंच, सबसे गहरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। कई बार आपसे जो है ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रशांत महासागर की आकृति अंग्रेजी के कौन से अक्षर के समान है? तो आपने जो है इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे गहरी झील कौन सी है? अगर झील की बात की जाए तो सबसे गहरी जो है वैकाल झील है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये वो है सुपीरियर लेक। अगर खारे पानी की झील की बात की जाए तो वो है कैस्पियन सागर। तो ये कुछ झीलें हैं। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरू किस महाद्वीप में स्थित है? तो जो पेरू देश है वो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नील नदी का उद्गम कौन सी झील से है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विक्टोरिया झील। तो जो विक्टोरिया झील है ये लगभग जो है कनाडा, साउथ अमेरिका में जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जमुना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांग्लादेश में जो है गंगा को किस नाम से जाना जाता है। तो आपने जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर घोड़े के अवशेष मिले हैं? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सुरकोटदा। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा बंदरगाह स्थल कहाँ पे है। तो जो जैसे हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो इनमें जो है एक लोथल वो क्या है, बंदरगाह स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जैन धर्म का प्रसार किसके काल में हुआ? तो जैन धर्म का प्रसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हुआ था। तो ये मौर्य कालीन के जो हैं शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध महासभा का आयोजन किया गया था। तो ये महासभा जो है कश्मीर में आयोजित की गई थी। अगर हम बौद्ध महासभा के जो चार महासंगीतियाँ हुई थी उनकी बात करें तो प्रथम जो है बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। तो उस समय का जो शासक था वो था अजात शत्रु। उसके बाद अगर हम द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो ये 383 जो है ईस्वी पूर्व में हुई थी। तो ये उस समय जो है शासक था कालाशोक और ये वैशाली में हुई थी। और जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी 250 ईस्वी पूर्व में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में। और उस समय का जो शासक था वो था अशोक, जो मौर्य वंश के राजा थे। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है तो ये कश्मीर कुंडलवन में हुई थी। तो उस समय जो है उसका शासक था वो था कनिष्क, जो कुषाण वंश का राजा था। तो ये कुछ जो है बौद्ध संगीतियों के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसने शुरू की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अकबर। तो दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम जो है हिंदू कौन था? तो वो जिसे हम बीरबल के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने जो है दीन ए इलाही धर्म को जो है स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्रा नस्ल किस जानवर से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन भी जो है काफ़ी बार पूछा गया है टैट में। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रसादी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये क्वेश्चन भी जो है काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ये त्रसादी जो है कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये पॉलिटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है
स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। तो आपने याद रखना है कि जो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगर बात की जाए संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, तो जो संसद का सभापति होता है यानी कि उपराष्ट्रपति, तो संयुक्त अधिवेशन को जो है वो बुलाते हैं। तो आपने जो है इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन ओर से घिरे भूभाग को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1942। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो जो प्लासी का युद्ध था वो 1757 ईस्वी में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। तो उस समय का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का जो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो जो इसका आंसर है वो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक थे। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1828 ईस्वी में। तो इनके जो संस्थापक थे वो थे राजा राम मोहन राय। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि प्रार्थना समाज की जो है स्थापना किसने की थी, तो ये हुई थी 1867 ईस्वी में। तो जो इनके संस्थापक थे वो थे महादेव गोविंद रानडे। तो इन्होंने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटीकल्चर का अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, अंगूरों की खेती। अगर आपसे अगर हम जो है मत्स्य पालन की बात करें तो इसको जो है पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। अगर हम रेशम कीट की बात करें तो इसका पालन जो है इसे कहा जाता है सेरी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय संसाधन है। तो ऑप्शन में जो है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। तो ये क्या हैं, सभी क्या हैं, नवीकरणीय संसाधन हैं, जिन्हें क्या हम जो है दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन से तीन कारक हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जन्म, मृत्युता और प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गेहूं उगाई जाती है। तो ये जो है शीत ऋतु में उगाई जाती है, इन विंटर सीजन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में दिए गए विषयों की कितनी सूचियाँ दी गई है? तो ये जो है 3 सूचियाँ हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संविधान में जो है ये 3 विषय हैं। जापान शब्द सुनामी का क्या अर्थ है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बंदरगाह की लहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी जो है काफ़ी बार पूछा गया है। मंगल पांडे निम्न में से किसके सिपाही थे? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से जो है रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? तो दांडी मार्च का जो है प्रारंभ जो है 12 मार्च 1930 में हुआ था। तो इनका प्रारंभ जो है गांधी जी ने किया था। लगातार कितने वर्षों तक जो है देश से बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो अब ऑप्शन में जैसे 4, 5, 6 वर्ष पूछा है, तो इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर लगभग इसका जो क्राइटेरिया रखा गया है वो लगभग 10 वर्ष के करीब है। तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जो है जेवी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान का संरक्षक है? तो जो भारत का उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो जो है भारत के संविधान का संरक्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्न में से किसे सौंपता है? तो जो डिप्टी स्पीकर होता है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है अपना त्यागपत्र जो है उन्हें सौंप सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैत शब्द का अर्थ है? तो रैत शब्द का अर्थ जो है किसान है। तो अगर रैत की बात की जाए तो इससे रिलेटेड जो है रैतबाड़ी व्यवस्था है। तो रैतबाड़ी व्यवस्था में क्या होता था कि जो सरकार थी वो किसानों से जो है उपज का जो है कर वसूल करती थी। तो लगभग वो 50 या 51% के करीब जो है उनसे कर जो है वसूल करती थी। अगर हम महालबाड़ी व्यवस्था की बात करें तो जो गांव की लंबरदार या सरपंच होते थे, तो उनसे जो है गांव वालों से जो है कर वसूलने के लिए कहा जाता था। तो वो जो है कर वसूलते थे। तो वो लगभग जो है 30% जो है वो कर वसूलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमा क्या है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन हैं? तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, कैलाश सत्यार्थी। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारत में वाइसराय के रूप में कार्यरत, तो उस समय जो है ये दोनों ही जो हैं लॉर्ड रिपन और लॉर्ड माउंटबेटन जो है उस समय क्या थे, वाइसराय के रूप में इन्होंने कार्य किया था। तो ये इनका आंसर जो है सी और डी दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमआरपी का अर्थ है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश
मानव विकास सूचकांक में प्रथम है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की दूसरी परत कौन सी है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, समताप मंडल। अगर हम वायुमंडल की परतों के बारे में बात करें तो वायुमंडल में जो मेन परतें हैं वो चार हैं। तो जो पहली परत है वो है ट्रोपोस्फियर, क्षोभमंडल। तो लगभग ये जो है विषुवत रेखा पर 16 किलोमीटर और ध्रुवों पर जो है 8 किलोमीटर के दायरे में पाई जाती है। और जो दूसरे नंबर पे परत है वो है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। तो इसका डिस्टेंस जो है कम से कम 50 किलोमीटर के दायरे में पाया जाता है। और जो तीसरी परत है वो है मीजोस्फीयर, मध्य मंडल। तो ये लगभग जो है 80 किलोमीटर के जो है ऊपर पाई जाती है। उसके बाद जो चौथी परत है वो है एक्सोस्फीयर, जिसे बहिर्मंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अबुल फजल। मताधिकार कौन सा अधिकार है? तो ये एक जो है पॉलिटिकल राइट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? तो इसका जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है, कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो 1707 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। उत्तरी अमेरिका में कौन से घास स्थल पाए जाते हैं? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रेरी। अगर हम डाउन्स की बात करें तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और अगर हम पंपास की बात करें तो ये अर्जेंटीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो जो कंज्यूमर होता है वो होता है उत्पाद खरीदने वाला, और जो बेचने वाला होता है उसे हम कहते हैं कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा मत्स्य संघ के संघर्ष का मुख्य मुद्दा क्या था? तो जैसे ही यहाँ आप देख सकते हैं कि मत्स्य का प्रयोग हुआ है, मत्स्य मतलब कि मछली। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मछली पकड़ने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इनका जो नाम था वो था फरीद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में आर्थिक मंदी कब आई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? तो जो जयप्रकाश नारायण थे, उन्होंने जो है संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। तो इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित नेहरू का राजनीतिक अधिकार कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित नेहरू का राजनीतिक अधिकारी कौन थे? तो इनके जो अधिकारी थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानावती आयोग संबंधित है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, सिख विरोधी दंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चौथा आम चुनाव कब हुआ? तो 1967 में। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है?
तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, थोरियम। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? तो वो है ऋग्वेद। अगर हम नवीन वेद की बात करें तो वो है यजुर्वेद। अगर हम संगीत की बात करें तो संगीत से रिलेटेड जो है सामवेद है। अगर हम वशीकरण मंत्र इत्यादि की बात करें तो वो है अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हैं। तो ये जो आज हमने इस वीडियो में 60 क्वेश्चन को डिस्कस किया, तो आपने जो है इनको याद ज़रूर रखना है। और क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो टैट के एग्ज़ाम में तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो नवंबर 2024 में जिनका भी टैट है तो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़रूर जो है स्टडी करें, ताकि आपका टैट जो है आसानी से क्वालिफाई हो जाए। तो बाकी जिनका हुआ है तो वो कमीशन के लिए जो है प्रिपरेशन करें। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।